लिए आपका बेहद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मौलाना महमूद मदनी के उस भड़काऊ बयान की जिस पर संग्राम छिड़ गया है। मौलाना मदनी ने जिहाद का जहर उगला तो बवाल बढ़ गया। घमासान तब बढ़ा जब भोपाल में जमीयत उलेमा ए हिंद के नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है। तो ये जिहाद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुस्लिमों की आस्था का अपमान हो रहा है। इसके साथ ही मौलाना ने ऐलान किया है कि जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या, काशी का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे से सुप्रीम हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने वाले मुसलमानों को उन्होंने मुर्दा कौम करार दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जमीयत के मंच से जिहाद की बात कर जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जहर उगला तो सवाल खड़े होने लगे कि क्या मौलाना मदनी मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जिहाद की बात कर एक समुदाय को उकसा रहे हैं? क्या जमीयत के मंच से नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या जिहाद की चेतावनी देकर दो वर्गों में नफरत फैला रहे हैं? यह सवाल मौलाना महमूद मदनी का पीछा तब करने लगे जब मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले मौलाना ने भोपाल में जमीयत उलेमा ए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जिहाद को लेकर भड़काऊ तकरीर पेश की। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मंच मिला तो मौलाना महमूद मदनी यही नहीं रुके, काशी, मथुरा का जिक्र कर देश की सबसे बड़ी अदालत पर भी सवाल उठाने लगे। जिस अदालत के न्याय पर पूरा देश भरोसा करता है, उसे सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगे, आरोप लगाने लगे कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़े मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने एक तरफ अदालतों की मंशा पर सवाल खड़े किए तो दूसरी ओर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर भी मौलाना मदनी का भड़काऊ टेप चालू हो गया। भोपाल में जमीयत उलेमा ए हिंद के मंच से मौलाना ने यहां तक कह दिया कि वंदे मातरम पढ़ने वालों की पहचान मुर्दा कौम के तौर पर रहेगी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब मौलाना महमूद मदनी ने जहर उगला तो बीजेपी भड़क उठी।
बीजेपी ने दो टूक कह दिया, भड़काऊ बयान देकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाकर मौलाना मदनी समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं। एक समुदाय को भड़काकर नफरत फैला रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। मौलाना मदनी के भड़काऊ बयान पर घमासान बढ़ गया है। मौलाना पर नफरत फैलाने का आरोप लग रहा है। लेकिन अब सवाल है कि क्या भड़काऊ बयान देकर मौलाना महमूद मदनी दो समुदायों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं? क्या एक वर्ग को अदालतों के खिलाफ भड़का रहे हैं? और सवाल यह भी कि भड़काऊ तकरीर देने वाले मौलाना पर एक्शन कब? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।